Dear parents, hello. Today I am going to tell you how you can solve the paper. So here you can see my mobile screen. Here it is. So first of all I will go to the WhatsApp जहाँ की आप लोगों को लिंक्स आते हैं, तो मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से मैंने एज फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए हमें एक लिंक आया हुआ है। इसी तरीके से आपको एक लिंक आएगा, ये जो ब्लू कलर का HTTP डॉक्स ये वाला जो दिख रहा है आपको, यही लिंक आएगा आप सब लोगों को जब भी पेपर आना होगा। तो हम इस पर बस हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है और ओपन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। फिर ये हमसे इस तरीके का साइन इन टू कंटिन्यू मांगता है। हम यहाँ पे बस क्लिक करेंगे साइन इन, और ये देखिए हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। ये हमें इसलिए पहले से शो कर रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से यहाँ पे इस पर लॉगिन किया गया है। आप भी करते होंगे तो आपको भी शो करेगा। नहीं है तो हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे। मैं इसीलिए टाइप कर रही हूँ, वरना मैं वहाँ से भी चूज़ कर सकती थी, बट मैं टाइप कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, जिससे आप लोग समझ जाइए। अगर आपने एक या दो बार भी अपनी ईमेल आईडीज़ टाइप कर ली तो वो आपको एज़ यूजुअल पहले से ही शो करने लगेगा। तो आपको बस वहाँ से बस एक दो इनिशियल लिखेंगे और वो हाँ ऊपर आपको सजेशन में देगा, आप क्लिक कर सकते हैं। बट नहीं दे रहा है तो आप उसे ऐसे ही टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही हम यहाँ पासवर्ड लिखेंगे अपना, जो भी है हमारा। ठीक है, हम गलत पासवर्ड लिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने अगर सही पासवर्ड लिख दिया तो वो लिख देगा। ये देखिए हमने लिख दिया पासवर्ड हमारा, तो हमारी ईमेल आईडी ओपन हो गई। ठीक है, अब इस जगह पे जो ईमेल आईडी हमारी ओपन होती है, यहाँ पे हम अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस अपना, जिस पे हमें अपना ईमेल चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल निहारिका। गलत एड्रेस लिखेंगे तो कभी भी नहीं करेगा। ये देखिए हमने सही एड्रेस लिखा तो वैलिड है, तो नीचे से ऑटोमेटिकली जो रेड कलर का था वो ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम आंसर्स यहाँ से अपने जो भी होंगे हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे। पहले अपना एंटर योर नेम, फिर यहाँ पे रोल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रोल नंबर 10 है या फॉर एग्ज़ाम्पल 30 है, तो हम गलत लिखेंगे तो उन्हें दिखाएगा गलत है। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। फिर हम यहाँ से पेपर्स को सॉल्व करेंगे, और फिर जब ये हमारा MCQ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा अगर किसी ने दिया हो तो डायरेक्ट रहेगा, नहीं तो फिर सीधे आप डायरेक्ट पेपर कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पे हम क्लिक करते ही यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो हम टाइप करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही करके हम यहाँ तक पूरा आंसर्स अपने टाइप कर देंगे लास्ट तक। देन हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट हो जाएगा हमारा पेपर, और योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड ये आ जाएगा। कुछ कंडीशंस में आपको कंटिन्यू है, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस, एक ही बार आप इसको कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। वेरिफिकेशन में आपको कुछ फ़ोटोज़ आती होंगी, वो फ़ोटोज़ आपको बस उस पर लिखा होता है ऊपर कि यू हैव टू सिलेक्ट द माउंटेन्स, यू हैव टू सिलेक्ट द जेब्रा क्रॉसिंग्स या क्रॉसिंग्स लिखा होगा, तो जहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग होगी उस जगह पे उन फ़ोटोज़ को आपको क्लिक कर देना है, बस सिलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप सही फ़ोटोज़, अगर माउंटेन लिखा है तो माउंटेन सेलेक्ट कीजिए, हिल्स लिखा है तो हिल्स कीजिए। कहीं पे बस पूछता है तो कहीं पे ट्रक पूछता है, कि जिन जिन फ़ोटोज़ में आपको ट्रक, किसी फ़ोटो में आपको ट्रक का थोड़ा आगे का केवल मुंह ही दिख रहा होगा तो आप उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये नहीं कि पूरी बस दिखेगी या ट्रक दिखेगी तभी करेंगे, नहीं। जिन जिन फ़ोटोज़ में आपको बस या ट्रक जो भी आपसे पूछ रहा है उसका अगर आपको हिस्सा भी दिख रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और बस वेरीफाई कर देंगे। वो इसलिए आपसे पूछता है कि आप कंप्यूटर तो नहीं हैं, क्योंकि ये दिमाग ह्यूमन ही चला सकता है, कंप्यूटर नहीं चला सकता। कि बस का या ट्रक का एक छोटा सा मुंह भी आगे दिख रहा है तो हम पहचान सकते हैं,
कंप्यूटर या रोबोट होगा तो वो पूरे ट्रक या बस को ही पहचानेगा, छोटे से मुंह या कॉर्नर्स को नहीं पहचानेंगे। या ये क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग का एक कोना नहीं पहचान सकता, ये हम पहचान सकते हैं वी द ह्यूमन बीइंग। तो सिर्फ ये इसीलिए होता है। मेरे पे नहीं आया, आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं आया, मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कई बार पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ, मैं कई बार वेरिफिकेशन, आप 1 या 2 बार पेपर सॉल्व कर लेंगे और 2-3 बार वेरिफिकेशन कर देंगे तो बार बार आपसे वो वेरिफिकेशन नहीं पूछेगा। सेम ईमेल आईडी से बार बार आप उस पर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो वो आपसे बार बार वेरिफिकेशन नहीं लेगा, 2 या 3 बार ही वेरिफिकेशन लेता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप रोबोट तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, तो बस ठीक है, ओके। आप 2 या 3 बार वेरिफिकेशन आएगा, सही कीजिएगा, वरना 3 से 4 ही बार का अटेम्प्ट होता है और हर बार अटेम्प्ट में आप अगर गलत करते हैं तो नेक्स्ट वेरिफिकेशन उससे भी टफ होता जाएगा। इसलिए सोच समझ के वेरिफिकेशन को अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 10-12 पिक्स होती हैं, उनमें से करेक्ट पिक को ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये सारी हमारी चीज़ हो गई और हमारा यहाँ ये करते ही हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम बैक हो जाते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें ये देखना है कि हम, कुछ लोग पूछते हैं कि हमें ईमेल आईडी नहीं पता है, तो उस कंडीशन में हम क्रोम ओपन करेंगे। क्या करेंगे बताते हैं फिर से हम आपको। ये देखिए, हम यहाँ से क्रोम ओपन करेंगे, हम अपने इस हटा देते हैं, डिस टैब पे आते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। नया टैब कैसे ओपन करते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्लस की साइन दिख रही है, आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ये गूगल का आपको पेज दे रहा है सर्च करने के लिए। हम यहाँ से गूगल का मेन पेज ओपन करते हैं। कहाँ से ओपन करते हैं, फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, हम एक टैब ओपन करेंगे ऐसे, जो ये प्लस की साइन दिख रही है, हम इस प्लस पे जाके एक टैब ओपन करेंगे। अगर हमको इन टैब्स को हटाना है तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 पे क्लिक करेंगे। इन टैब्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं और दोबारा हम ले भी सकते हैं। तो हमें एक टैब आ गया नया। अब और टैब खोलने हैं तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। फिर हम ये गूगल जो सबसे पहले ऊपर जी, नीचे सर्च के नीचे देखिए जी दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये गूगल का पेज खुलेगा। ये गूगल का पेज है, वो गूगल का पेज नहीं था, वो गूगल के लिए सर्च ऑप्शंस था, क्रोम दे रहा था गूगल के थ्रू। अब ये गूगल का ओरिजिनल पेज खुला है, देख लीजिए। यहाँ पे हमारा साइन इन नहीं है, मैंने हटा रखा है आपको बताने के लिए। अगर हमें देखना है कि कौन कौन सा साइन इन है तो हम यहाँ पे जिसकी मोबाइल में साइन इन होगा उसके में साइन इन हो जाएगा, नहीं होगा तो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे है, मेल है, हम इसको क्लिक करेंगे, मेल पे साइन इन हमें ऑप्शन मिल जाएगा। नेट स्लो है, सो यस, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम अपना देखेंगे कि हमारा ईमेल आईडी कहाँ पे है, या हमें याद नहीं तो हम कैसे देखेंगे। तो ये देखिए, हम अपने इस सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो यहाँ पे सेटिंग शो करता है, ये देखिए सेटिंग। और अगर नहीं है तो हम अंदर से जाएंगे और नहीं तो यहाँ पे सर्च पे टाइप करेंगे, सेटिंग आ गया। सेटिंग देखिए, यूज़र एंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे हमें अकाउंट फॉर निहारिका, यूज़र साइंड इन एज निहारिका, हमारा यहाँ पे एडमिन अकाउंट बन रखा है निहारिका का। आप अपना देख भी सकते हैं, ये देखिए 2 अकाउंट्स है मेरे पास, निहारिका neha4@gmail.com, निहारिका त्रिपाठी @sps.in। आप जितने चाहे उतने अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकाउंट्स को देख भी सकते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी देख सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी जिस पे आप मेल चाहते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। हम फिर से मैं आपको बताती हूँ, हम अपने एंड्रॉयड ऐप्स में जाएंगे, वहाँ पे हम टाइप करेंगे सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग में यूज़र एंड अकाउंट पे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम अकाउंट्स देख सकते हैं अपने, कोई भी ईमेल आईडी हमें जो चाहिए अगर लॉगिन करने के लिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो वो इसीलिए बोल रही हूँ कि प्रॉपरली ईमेल आईडीज़ को देख लीजिए, अभी भी समय है, बिफोर 10 अगस्त। प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडीज़। अपनी ईमेल आईडी ले लीजिए, उसका पासवर्ड कहीं लिख लीजिए, प्रॉपर जो फंक्शनल ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड लिख लीजिए और उसको 1 बार 2 बार ओपन करके देख लीजिए कि आपका जीमेल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब चीज़ें करके ओके हो करके बैठ जाइए। एग्जाम के टाइम में आपको सिर्फ साइन इन करना पड़ेगा, अगर नहीं करना पड़ेगा दैट्स वेल एंड गुड। सो थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू पेरेंट्स।